मोहतरम अजीज दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऊंट की पैदाइश कैसे हुई? ऊंट सांप क्यों खाता है? ऊंट सांप निगलने के बाद प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊंट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊंट का गोश्त खाने के बाद वुजू करना क्यों जरूरी है? ऊंट के बाड़े में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया है? जब बेकरबी शख्स ने ऊंट को उसकी मां के साथ जबरदस्ती जिनसी मिलाप करने पर मजबूर किया तो उसके साथ क्या हुआ? आज हम आपको ऊंटों के बारे में ऐसे हकाइक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह गाशिया में इरशाद फरमाया है, ये लोग ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊंटों का हदीस शरीफ में भी तज़किरा मौजूद है कि हर ऊंट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम उस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम उसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है जिसका मफहूम है कि ऊंट शयातीन से पैदा किए गए हैं और हर ऊंट के पीछे एक शैतान होता है। ऊंट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले कदीम जानवरों में होता है और सदियों से ऊंट इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। ऊंट सवारी, बुर्दबारी और बतौर गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊंट 450 किलोग्राम वजन उठा सकता है। ऊंट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। उसकी खाल से चमड़े की बेशुमार मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊंट खुराक को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में जखीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। उसके पंजे उसे रेत और बर्फ में धंसने से बचाते हैं और ऊंट की आंख में एक बंद झिल्ली होती है। खिलाफे चश्म की वजह से उनकी आंखें सहराई रेत और गिरदो गुबार से महफूज रहती हैं। जब रेत के तूफान आते हैं तो उनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि उनके अंदर रेत ना जा सके। ऊंट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से खुले नथनों में भी रेत बराह रास्त जमा नहीं हो सकती। ऊंट को सहराई जहाज कहा जाता है। ऊंट की दो इकसाम ज्यादा मशहूर हैं। पहली किस्म के वो ऊंट है जिनकी एक कोहान होती है। दूसरे नंबर पर वो हैं जिनकी दो कोहानें होती हैं। ऊंट 40 मील फी घंटा के हिसाब से दौड़ सकता है। ऊंट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं और ये उन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊंट के होंठों पर गद्दी नुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। उनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊंट कांटेदार दरख्तों को बड़े मजे से खाता है क्योंकि इसकी अंतड़ियां मजबूत होती हैं। ऊंट हर उस घास फूस को खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊंट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। इतनी तेजी से इतनी ज्यादा मकदार में पानी पीने की सलाहियत कोई जानवर नहीं रखता। सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक आदमी आया। उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वजू कर लो और अगर चाहो तो ना करो, ज़रूरी नहीं। साइल ने कहा, क्या मैं ऊंट का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ऊंट का गोश्त खाने पर वजू करना होगा। साइल ने पूछा कि मैं ऊंटों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया नहीं, ऊंटों के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। उसने सवाल किया, क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया हाँ, पढ़ सकते हो। नाजरीन, ऊंट का गोश्त खाने से वजू वाजिब है क्योंकि इस पर ये दो हदीसें उम्दा संदों के साथ हाजिर हैं। इस हदीस की शरह यूं है कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना वाजिब है, फिर चाहे वो गोश्त जानवर के जिस्म के किसी भी हिस्से का हो। मगर हर हलाल जानवर का गोश्त नाकिसे वजू नहीं होता। ऊंट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज़ माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है कि बाज़ औक़ात ऊंट सांप को खा लेता है जिसके बाद सांप के जहर की वजह से उसको शदीद प्यास लगती है। ऊंट इस हालत में सांप के जहरीले असर, प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाफर मकदार में पानी पी लेता है मगर सैराब नहीं होता। सांप को निगलने की वजह से ऊंट की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। उन आंसुओं को बहुत कीमती तस्वुर किया जाता है। उन्हें चमड़े की छोटी थैली में महफूज कर लिया जाता है
یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب علاج ہیں۔ ان آنسوؤں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ اس پر کتاب حیات الحیوانات میں ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے۔ قدیم زمانے میں ایک عربی شخص نے اونٹنی کو ایک کپڑے سے باندھ کر اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا۔ وہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے جنسی ملاپ کے لیے جب اپنی ماں پر سوار ہوا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا، تو اس نے اپنے ذکر کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ پھر اس آدمی سے بغض رکھنے لگا، یہاں تک کہ اس نوجوان اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا اور پھر اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا۔ ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے منہ سے سرخ کھال نکلتی ہے، یہ اسے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ اس طرح غصے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اونٹ کے بدن میں پتا نہیں ہوتا، شاید اسی لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ اونٹ کے اندر نہایت اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کی فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیا اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتے۔